ज़रा आज के दिन लोगों को समझाइए कि सिर्फ वैलेंटाइंस डे की मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा, सेहत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी दिनचर्या के बारे में ज़रा समझाइए योगाभ्यास के साथ साथ। तो देखो, सुबह उठ करके एक तो उठते ही पानी पिया करें। मैं भी सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय रोज पीता हूँ, चाहे देश दुनिया में कहीं पर भी रहूँ। हरिद्वार में रहता हूँ तो फ्रेश पीता हूँ, बाहर रहता हूँ तो पतंजलि ब्रांड का पीता हूँ। लंबे लंबे श्वास। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पिया करें, सुबह उठ करके पानी पिया करें, फिर शौचादि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास किया करें। और जो 100 साल तक पूरे निरोगी रहना चाहते हैं, एंटी एजिंग के तौर पर, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बहुत अच्छे होते हैं आंवला एलोवेरा गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अश्वगंधा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। गोधन अर्क, किसी को वात रोग है तो थोड़ा लहसुन का प्रयोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लौकी का जूस ही सुबह सुबह पी ले, या अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा ही सुबह सुबह पी ले। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आज सुंदर नजारों के बीच में, बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के बीच में, एक तरफ सरल योगाभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार से लेकर के यहां से कम शुरुआत कर ले। सुबह उठ करके एक बार जॉगिंग के हो सके तो 12 के 12 पोज करना। जैसे यहां बेटियां कितनी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती भी कर रही हैं, इनके चेहरे पर प्रसन्नता है, इनके जीवन में बहुत ऊंचे सपने हैं। और ये जो मुस्कुराहट है, ये योग से है, ये आत्मविश्वास से है, सेल्फ डिसिप्लिन से है। अब ये बेटियां सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और 4 बजे उठ करके फिर अपनी दिनचर्या में लग जाती है, अपने शरीर को संभालती है, अपने आप को उभारती है। चलो रिलैक्स हो जाओ। अब जिनसे बन पाए वो पश्चिमोत्तानासन करो ऐसे, और ऐसे झुक करके माथा घुटनों से लगाओ, कोशिश करो। अब किसी का ना लगे तो दूसरा सहयोग करके भी लगा सकता है। माथा घुटनों से लगाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि वे कम वक्त पेट अड़ जाता है। तो ऐसे पश्चिमोत्तानासन, ये हुसैन भाई का भी एक दिन करवा के देखना है। ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि इनका भी पेट अभी अड़ियली है। और फिर यदि हो सके तो कोशिश करना कि ऐसे पैर उठाएं और ऐसे बैलेंस बनाएं। स्वामी जी, अच्छा, आपकी इजाज़त के साथ मैं अगला विषय ज़रा शामिल करता हूँ। देखिए, अगला विषय जो है उसमें मैं, मीनाक्षी, ज्योत्सना फिट बैठते हैं, पूजा थोड़ी अभी उसमें फिट नहीं बैठती हैं। एक नई रिसर्च आई है स्वामी जी जिसमें ये बताया गया कि जो पति पत्नी साथ रहते हैं, यानी 2 लोग जब साथ रहते हैं तो, और खुशियों के साथ साथ रहते हैं, तो वहाँ पर बीपी, शुगर सब कंट्रोल रहता है। जबकि जब कपल कोई है और किसी वजह से अलग हो गए तो उनकी उम्र भी घट जाती है, 10 साल कम जीते हैं। तो स्वामी जी, ये क्या मसला है, ज़रा समझाइए कि अकेले रहने से उम्र घट रही है, साथ साथ चलने से उम्र बढ़ रही है। सारा मसला रोगों का, बीमारियों का, उम्र का, फिजिकल और हमारी इमोशनल बैलेंस पर जुड़ा हुआ है। फिजिकल डेफिशिएंसी हो या मेंटल इमोशनल डेफिशिएंसी हो, वो हमें डिजीज की और डिस्ट्रैक्शन की ओर धकेल देते हैं। यदि वैवाहिक जीवन है और उसमें बाधा आती है, उसमें व्यवधान आता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास कमजोर पड़ता है और रिश्ते तार तार हो जाते, टूट जाते हैं, तो व्यक्ति ही टूट जाता है, उसका तन, उसका मन टूट जाता है, वो अपने आप को फिर संभाल नहीं पाता। और कई बार ऊपर से देखने के लिए व्यक्ति ऐसा दिखता है कि मैं ठीक ठाक हूं, वो बाहर का प्रदर्शन मात्र होता है। अंदर से जो चोट होती है उससे हमारे लीवर पर, हमारी किडनी पर, हमारे डाइजेशन, हमारी आंतों पर, हमारे खास करके लंग, हार्ट पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ से करें
तो देखो, जिनसे ना बन पाए तो थोड़ा एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन में कर सकते हैं वो तो जैसे आरती जी ने इन बेटियों को तैयार किया है, ये सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में पैर योगा कर रहे हैं। आज पैर योगा भी चल रहा है। और यदि किसी से ना बन पाए तो एक दूसरे का सहारा देके खींचा तान करके थोड़ा हाथ एक दूसरे का पकड़ा देते। ये गोमुखासन, ये वृश्चिकासन जो अभी मैं कर रहा था, पश्चिमोत्तानासन, ये एक दूसरे को सहारा दे करके एक दूसरे की सहायता से कर सकते हैं। जैसे ये ऐसे पादांगुष्ठासन होता है, थोड़ा बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे बैलेंस बनाए। मैं भी बहुत दिनों के बाद कर रहा हूं। वाह, तो लेकिन काफी देर रोक लिया आपने खुद को। ऐसे, हाँ ऐसे तो रोकना ही पड़ेगा।